देखो, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई के बराबर होती है, उसको हम इक्विलिब्रियम प्राइस भी कहते हैं। मान लो ये डिमांड कर्व है, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई जब आपस में एक दूसरे को कट कर रही है, एक दूसरे के बराबर आ रही है, इसी प्राइस को हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं और इसी डिमांड क्वांटिटी को हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहते हैं। ये एक मार्केट इक्विलिब्रियम के भी नाम से जाना जाता है। अब इसमें कुछ कंडीशंस आती हैं। इफ़ डिमांड डिक्रीज, इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज एंड सप्लाई आल्सो डिक्रीज। मान लो कि इस कर्व में डिमांड डिक्रीज हो रही है, मतलब यहाँ पे लेफ्ट में का और कुछ एक डिक्रीज हो रहा है, तो प्राइस भी डिक्रीज हो जाएगा और सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। सेकंड सिचुएशन क्या है? अगर डिमांड इंक्रीज होता है, मान लो डिमांड ये रहा, अगर डिमांड इंक्रीज होके यहाँ पर आ जाता है तो हमारा प्राइस बढ़ जाएगा और सप्लाई भी बढ़ जाएगा। पहले यहाँ था सप्लाई और यहाँ था प्राइस, तो प्राइस बढ़ गया डिमांड बढ़ने से। ठीक है। चलो थर्ड सिचुएशन की बात कर लेते हैं। इफ़ सप्लाई डिक्रीज, अगर सप्लाई डिक्रीज होता है, मान लो सप्लाई ये है, अब देखो यहाँ पर है हमारा क्वांटिटी सप्लाई 1, अब सप्लाई डिक्रीज होगा तो इधर लेफ़्ट साइड आएगा इधर, तो यहाँ पे बन जाता है हमारा सप्लाई डिक्रीज का कर्व और यहाँ पर आ जाती है इसकी क्वांटिटी। अब देखो सप्लाई डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी तो कम हो रही है पर प्राइजेस क्या हो रहे हैं? इंक्रीज़ कर रहे हैं। सप्लाई कम हो रहा है तो प्राइजेस बढ़ रहे हैं और सप्लाई क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है। तो ये था हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम और उसकी कुछ कंडीशंस। फुल वीडियो नीचे रिलेटेड वीडियोस में मैंने डाल रखी है, उस पर क्लिक करो और जाके